ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को संपूर्ण स्थिति अर्थात हमारा लक्ष्य बताते कर्मातीत बनो, विदेही बनो, जिसके लिए बाप दादा हमें सदा श्रीमत देते। कर्म योगी बन कर्म के बंधन से सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे बनो। यही कर्मातीत विदेही स्थिति है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। अर्थात कोई भी कर्म करते यह स्मृति हो कि मैं आत्मा मालिक इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म कराने की निमित्त हूँ। मुझे बाप दादा ने श्रेष्ठ कर्म के लिए अवतरित किया है। मैंने श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस देह का आधार लिया है। तो जब मालिकपन की स्मृति होगी तो कर्म के बंधन से हम न्यारे और प्यारे सदा बने रहेंगे। कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे लगे जैसे काम नहीं कर रहे लेकिन खेल कर रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने में आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त रहना ही विदेही स्थिति है। अर्थात किसी भी आत्मा का हिसाब किताब हमें चुकतू करना है तो बाबा कहते या तो कर्म भोग से चुकतू करो या फिर सजाओं से चुकतू करो। तो जितना जितना हम कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे, उस एक पिता की स्मृति में रहेंगे, तो बाबा कहते कितना भी बड़ा हिसाब किताब हो सहज और स्वतः चुकतू हो जाएगा। उसका तुम मालिक आत्माओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। शरीर भल बीमार होता है तो यह स्मृति रहे कि यह सब हिसाब चुकतू हो रहा है, कर्म भोग अर्थ हो रहा है, कल्याण अर्थ हो रहा है। तो जब ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है तो उसमें मुझ आत्मा का जो पार्ट चल रहा है वह भी कल्याणकारी है। इस स्मृति में रहेंगे तो विदेही स्थिति स्वतः और सहज बनी रहेगी। जब तक यह देह कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हैं, तब तक बाबा कहते कर्म के बिना सेकेंड भी रह नहीं सकते। लेकिन कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे रहना, यही कर्मातीत विदेही अवस्था है। तो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना, कर्म के बंधन में नहीं बंधना। हम जब तक इस सृष्टि रंगमंच पर हैं, इस देह में हैं, तब तक बाबा कहते कर्म संन्यास हो नहीं सकता। पानी पीना, खाना खाना, यह भी एक कर्म है। तो कर्म से न्यारे बनने का पुरुषार्थ बाबा कहते ऐसा हो कि यह देह हमें कर्म अर्थ मिला हुआ है, हम इस देह से निमित्त होकर कर्म कर रहे हैं, हमें जो पार्ट मिला हुआ है वह हम बजा रहे हैं। तो किसी भी कर्म का प्रभाव हमें अपने ऊपर नहीं लेना है। सदा उस पिता करावनहार की स्मृति रखना है कि करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ, कर रही हूँ, और करके मुझे कर्म के फल से भी न्यारा और प्यारा बन जाना है। मन और बुद्धि भी उसमें ना रहे, फल की चिंता ना रहे,
तो ही हम कर्म से न्यारे रह सकेंगे, अर्थात कर्मातीत विदेही बन सकेंगे। कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत नहीं होना है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। अर्थात कोई भी प्रभाव हमारे मन बुद्धि पर, आत्मा पर ना हो, हमारी आसक्ति संकल्प में भी ना हो कि मैंने यह कर्म किया है, मैं यह कर्म कर सकता हूँ, मुझ में यह विशेषता है, मेरे में यह गुण है, मैं ही यह कर्म कर सकता हूँ। इसमें अहंकार मेंपन झलकता है और कर्म हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, तो यह भी एक कर्म बंधन है। आत्मा मालिक को अब कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं आती। विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसे हद की इच्छा मुक्त आत्मा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली बाप समान कामधेनु होगी। पिता परमात्मा ने इस श्रेष्ठ कर्म अर्थ यह मरजीवा जन्म प्रदान किया। इसमें जो भी खजाने हैं सब पिता परमात्मा के हैं। हमें उन खजानों का प्रयोग करने के लिए पिता परमात्मा ने हमें दिए हैं, तो उन खजानों में भी हमारा आकर्षण ना हो। उस कर्म में हमें फल की इच्छा से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या रहकर कर्म कराना। सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने अर्थ विश्व कल्याण अर्थ हमारे पिता ने हमें यह कर्म दिया है, तो कर्म करके ऐसे न्यारे हो जाना कि कुछ किया ही नहीं, हल्के फरिश्ता, तब कहेंगे कर्मातीत बंधन मुक्त आत्मा। सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त रहना, यही जीवन मुक्त स्थिति है। ऐसी स्थिति का अनुभव करने के लिए अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले बनो। कर्म में आओ, फिर कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। यही है विदेही स्थिति का अभ्यास। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को अंत समय में यह स्मृति दिलाकर गए कि संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, इसी स्मृति में रहकर कर्म करते रहो, इसी स्मृति में रहकर पार्ट बजाते रहो, तो न्यारे प्यारे कर्मातीत बंधन मुक्त विदेही स्थिति का अनुभव होता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती रहेगी। अंतिम स्टेज कर्मातीत को प्राप्त कर ही लेंगे। तो ये थी अंतिम अवस्था कर्मातीत विदेही स्थिति। अच्छा, ओम शांति।